पक्ष विपक्ष सारे इकट्ठे रोटी खावा, इकट्ठे बैठा, इकट्ठे चाय पिया। ये केवल आप लोग, अरे ये केवल आप लोगों की सोच है। भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह ने ये स्पष्ट कर दिया कि चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी के नेता, ये आपस में एक हैं। और जब पत्रकार का एक सवाल अहिरवाल के नेताओं को लेकर पूछा गया तो सांसद साहब ने कह दिया कि आप लोग यहां पर अलग अलग बातें करते हैं, आपस में अलग पार्टियों की बातें होती है, लोग अलग पार्टियों में बटे रहते हैं, हम सब दिल्ली जाकर एक हो जाते हैं और दिल्ली में हम सब एक साथ भोजन तक करते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं। पता नहीं यहां पर आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो फिलहाल आप लोगों को स्पष्ट हो गया, जो लोग राजनीतिक मतभेदों में फंसे रहते हैं, आपस में भाईचारा खराब करते हैं, उनको स्पष्ट तौर पे भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह ने एक मैसेज दे दिया है कि आपस में किसी भी पार्टी या किसी नेता के लिए नहीं लड़ना चाहिए। भिवानी सांसद धर्मवीर सिंह जी राम जी योजना पर जनता को बता रहे थे कि योजना का क्या फायदा है। उसके साथ साथ जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने महात्मा गांधी का नाम बदलकर राम का नाम इसके साथ जोड़ा है और कांग्रेस इस पर आपत्ति कर रही है, तो धर्मवीर सिंह कहने लगे कि हमसे पहले कई बार कई दफा इसका नाम बदला गया है और हमने कोई अलग नाम नहीं रखा है, बल्कि महात्मा गांधी ने भी राम का नाम अंतिम समय में लिया था। फिलहाल आप सुने उन्होंने क्या कुछ कहा है। नरवीर मेरा पुराना साथी रहा है, दान सिंह मेरे खिलाफ लड़ा था, वो भी आदमी मित्र पहले भी था, उससे क्या फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो लोग यहाँ पता नहीं क्यों आपस में बांट के रखते हो। हम जब सेंट्रल हॉल में बैठते हैं दिल्ली में या विधानसभा में, हम पक्ष विपक्ष सारे इकट्ठे रोटी खावा, इकट्ठे बैठा, इकट्ठे चाय पिया। ये केवल आप लोग, अरे ये केवल आप लोगों की सोच है कि अलग 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 नहीं, ये देश एक है, सारे नेता एक ही। कैसे करेंगे? पहले क्या होता था, जितनी ग्राम सभाएं होती थी कागजों में होती थी। पिछले इतने सालों से ग्राम सभा असली नहीं हो पाई। असल ग्राम सभा हो, उसमें भी ऑप्शन दे दिया, पहली मीटिंग में 40% नहीं आते तो फिर दोबारा करो तो उसको और संख्या घटा लो और घटा लो। अरे किसी चीज को शामिल करने के लिए आपने गांव का समुचित विकास करना है, हर एक आदमी की भागीदारी हो, इसलिए किया गया है। कोई 1 घंटा 2 घंटे की नहीं है, ये वर्कशॉप पूरे 3 बजे तक चलनी है और इसके बाद ब्लॉक हेडक्वार्टर पर भी इसी प्रकार की मीटिंगें, यही वर्कशॉप टाइप, जिसमें चुने हुए सभी प्रतिनिधि आएंगे, हमारे विधायक साथी भी होंगे, अधिकारीगण भी होंगे। हमने इस गांव को विकसित गांव बनाना है, ये मीटिंग का मकसद भी होता है इस कार्य से। अब जो देखिए, अभी एक योजना होती थी जिसको आप नरेगा मनरेगा जो भी नाम दो, कोई नाम था, और उसमें परिवर्तन इसलिए किया गया है कि उससे समुचित गांव का विकास नहीं हो पाता था, उसमें केवल खड्डे खोदने का काम था। आज के दिन हमने ये कर लिया, नया जो कानून बनाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि इसमें सफाई काम भी हो, केवल मिट्टी का काम ना हो, डेवलपमेंट से काम, जल संसाधन मंत्रालय हो, रोड हो, कम्युनिटी हॉल हो, स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, ये हर प्रकार हर जगह का जो गाँव को जरूरत है वो सारा काम इसमें शामिल कर लिया। और कई आदमी कहते हैं कि ये दिहाड़ी 60 दिन की छोड़ के केवल 300 दिन क्यों कर दिया। हकीकत ये है कि गांव का मजदूर ये बात कहता था कि फसल के टाइम पर हमें थोड़ा सा वक्त दे दो, क्योंकि हम अपने पूरे साल का अनाज बटवा कर लेते हैं, हमें फसल की कटाई में ज़्यादा मजदूरी मिलती है खेत में। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए ये 60 दिन 30-30 दिन का दिया, ताकि वो मजदूर अपनी खेतों में काम कर सके, उनकी दिहाड़ी ज़्यादा मिल सके और किसान को भी फायदा हो जाए। नाम बदले बिना क्या ऐसा संभव नहीं था? इसका नाम 7 बार बदला गया है, ये पहली दफा नहीं। पहले ये अंग्रेजों के टाइम पर कुछ और नाम था, जब छपने का काल पड़ा तब भी ये स्कीम आई थी। 1977 में काम के बदले अनाज योजना लिखी गई। 1980 में यही RLG फिर NREP कांग्रेस ने दी थी। 1900 बाद में 92 के आसपास यही सी स्कीम का नाम JRY होया, फिर इसका नाम एश्योरेंस स्कीम बना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। फिर 2005 में नरेगा बनी, लोकसभा चुनाव को देखते हुए 2009 में मनरेगा बनी। अगर हमने इसका विकसित भारत नाम रख दिया
तो किसको क्या दिक्कत है? अगर राम से दिक्कत है तो जयराम जी की तो सारे करे से, फिर हमारा उसकी बात थोड़ी है कि महात्मा गांधी का नाम खत्म करना। अरे महात्मा गांधी जब मरे तो भी नहीं, आखिरी शब्द है हे राम, क्या उनसे भी बड़ी होगी क्या कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस को है अपने विरोध के लिए तैयार किया गया है। की गारंटी की बात की जाती है, जबकि विपक्षी दल आरोप लगा रहे थे 42 से 48 दिन एवरेज रूप से रोजगार दिया गया है, तो इतनी बड़ा दावा किया जाता, कैसे रोजगार दे पाएंगे? मुझे ये बताओ, जब 365 दिनों में 50 दिन से ज्यादा रोजगार नहीं कर पाया वो मजदूर, तो आज तो क्या किया है कि 60 दिन उनको खेत का काम के लिए दिहाड़ी भी छोड़ दी, उसमें ज्यादा पैसा कमाएगा वो गरीब आदमी फसल के टाइम पर। बाकी बचे हुए 300 दिन में 125 दिन ले ले, पहले से भी ज्यादा ले ले। अगर केवल किसी ने विरोध करना तो हमारा बस की बात नहीं है, लेकिन जितना मजदूर का हित इसमें हुआ है वो कहीं नहीं हो सकता। योजना को लेकर के और अन्य मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जिला अध्यक्ष को मूल मंत्र देकर गए और ये भी कहा है कि आज से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उससे पहले इस जो आपकी योजना है, योजना के विरोध में सड़कों पर गलियों में लोगों के बीच में जाने की बात कही गई है, क्या उसका काउंटर रहेगी? उन्हें तो मंत्र देने में 14 साल हो गए, पता नहीं वो मंत्र देते ही रहेंगे। अगली पीढ़ी भी कांग्रेस वाला की मंत्र देने में निकल जाएगी। बिल्कुल ठीक किया है। हम 42% पैसा प्रदेश को केंद्र के बजट में से देते हैं, हर प्रदेश को। वो अपनी वेलफेयर के नाम पर फजूल खर्ची, वोट लेने के नाम पर तो तरह तरह की पेंशन और पैसा उड़ा देते हैं, और गांव का विकास के लिए पैसा नहीं देंगे, ये कौन सी बात है? अगर आप हिस्सेदारी स्टेट की या लोगों की नहीं करोगे तो काम सही नहीं हो सकता। अपना पैसा जब देखोगे कि हमारा भी लगा हुआ है तो काम बढ़िया होगा।